साल 1900 के दौर में जब हम गुलाम थे, तब भारत एक बेहद ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। भारतीय अपनी आज़ादी के लिए जी जान से लड़ रहे थे और उतनी ही जी जान से अंग्रेज इस आज़ादी को दबाने में लगे हुए थे। उस दौर में हमारे पास टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी और लोगों का जीवन स्तर भी आज के जितना आरामदायक नहीं था। तो जरा सोचिए, उस दौर में लोग बिना टेक्नोलॉजी के कैसे रहते थे और सन 1900 के उस दौर में आम भारतीयों का जीवन कैसा था, जब लोगों के पास ना तो इतना धन था और ना ही तकनीकी। 1900 के दौर में भारत अंग्रेजों के अधीन था और यहाँ पर अंग्रेज जो चाहते वो होता। अंग्रेज भारतीय किसानों और व्यापारियों से भारी मात्रा में कर वसूलते और उनसे बहुत ही सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजते, जिस कारण उस दौर के भारत में गरीबी अपने चरम पर थी और लोग बेहद ही साधारण जीवन जीते थे। 1800 के अंत में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप उस वक्त के बॉम्बे के एक बाजार को देख सकते हैं। इस तस्वीर से आप उस वक्त के लोगों के रहन सहन और पहनावे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें आपको कुछ लोग धोती पहने हुए दिखाई देंगे तो कुछ कुर्ता पजामा, और ग्रामीण और छोटे कस्बे के लोग धोती कुर्ता पहनते। छोटे बच्चे निक्कर और महिलाएं पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी। उस दौर में गरीबी ज्यादा थी, इसलिए लोग इतने जल्दी अपने कपड़े नहीं बदलते थे। वे एक ही कपड़ा कई वर्षों तक चलाते थे। इस दूसरी तस्वीर में आप 1880 के दशक के कोलकाता के एक बाजार को देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर के घर और रास्ते कैसे हुआ करते थे। उस दौर के अधिकतर घर मिट्टी, घास फूस और लकड़ी से बनाए जाते थे। कुछ बड़े व्यापारिक और सरकारी भवनों को छोड़कर उस वक्त के अधिकतर मकान कच्चे ही हुआ करते थे। साल 1906 में पुरानी दिल्ली में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको नृत्य करती हुई कुछ महिलाएं दिखाई देगी। उस दौर में मनोरंजन के लिए लोगों के पास आज की तरह टीवी और मोबाइल नहीं थे, इसलिए अक्सर गांव के मुख्य चबूतरे और शहरों के नुक्कड़ पर तरह तरह के नुक्कड़ नाटक और नाचने गाने के प्रोग्राम होते रहते थे। उस दौर के लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे। अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत प्रभात फेरी और पूजा पाठ से होती। इस दौर में लोगों के पास कमाने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। अधिकतर लोग रोजगार के लिए खेती और व्यापार पर निर्भर रहते। साल 1907 में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप उस वक्त के दिल्ली के एक बाजार को देख सकते हैं। इसमें आप व्यापारियों और दुकानदारों को भी देख सकते हैं। हालांकि उस दौर में भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज भारतीयों से इतना कर वसूलते कि आखिर में जाते जाते लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने जितने पैसे भी नहीं होते थे। 30 नवंबर 1917 को भारत में पहली बार 1 रुपए का नोट छापा गया। इससे पहले किसी भी लेन देन के लिए सिर्फ सिक्कों का ही इस्तेमाल होता था। आप साल 1862 में अंग्रेजों द्वारा छापा गया ये 1 रुपए का चांदी का सिक्का देख सकते हैं। उस दौर में 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। यदि किसी व्यक्ति की आमदनी 30 रुपए होती तो उसे बहुत ज्यादा अमीर माना जाता। उस दौर में मेडिकल भी इतना एडवांस नहीं था, इसलिए समय समय पर महामारियां आती रहती थी। साल 1918 में आए स्पेनिश फ्लू ने तो लगभग 1,40,00,000 लोगों की जान ली, जो कि उस दौर की जनसंख्या का 5% था। महात्मा गांधी भी इस बीमारी की चपेट में आए थे। तरह तरह की बीमारियों के कारण उस दौर के लोगों की औसत आयु सिर्फ 47 साल ही हुआ करती थी, जो कि आज के मुकाबले 22 साल कम थी। हालांकि उस दौर के लोग अत्यधिक शारीरिक मेहनत करते थे और उनका खेलकूद भी ऐसा होता था कि उनका शरीर आज के लोगों के मुकाबले बहुत अधिक हष्ट पुष्ट और बलवान होता था। उस समय के लोगों के पास इतने काम धंधे नहीं थे, जिस कारण ज्यादातर लोग छोटे मोटे धंधों से अपना गुजारा करते। अधिकतर लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते। 1900 के दौर में मद्रास में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप बाल काटते हुए एक नाई को देख सकते हैं। हालांकि 20वीं सदी से पहले भारत के गांव और शहर एक जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन 1900 के अंत तक आते आते भारतीय शहरों का विकास तेजी से होने लगा। साल 1915 में बॉम्बे में ली गई इस तस्वीर में आप एक ट्रेन को देख सकते हैं, जो कि विक्टोरिया रेलवे स्टेशन के आगे से गुजर रही है। उस वक्त तक आते आते बॉम्बे और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रेलवे तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बात अगर गांव और छोटे कस्बों की जाए तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिकतर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल का ही इस्तेमाल किया जाता था। गांव से इतर शहरों में रहने वाले बड़े व्यापारियों और पैसे वाले लोगों के पास मोटरसाइकिल भी हुआ करती थी। कार तो उस वक्त सिर्फ बड़े अंग्रेज अधिकारियों और राजा महाराजाओं के पास ही हुआ करती थी। उस दौर के भारत की कुल जनसंख्या
सिर्फ 24 करोड़ थी। और यहाँ पर भारत से हमारा मतलब है ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल हैं। उस दौर में काशी यानी बनारस बहुत जाना माना शहर था। यहाँ पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते थे। उस दौर में अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल गया। अब आश्रमों की जगह अंग्रेजी स्कूल खुलने लगे थे और इन स्कूलों में आम भारतीय बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिस कारण उस वक्त की साक्षरता दर भी बहुत कम थी। छोटे गांव में तो शिक्षा का आलम ये था कि वहाँ पर मुश्किल से एक आध आदमी ही ऐसा होता था जो कुछ पढ़ लिख पाता। उस दौर में अंग्रेज भारतीयों का कितना दमन करते थे, इसका अंदाजा आप सिर्फ ये एक तस्वीर देख कर ही लगा सकते हैं। 1858 में ली गई इस तस्वीर में आप 2 भारतीय नेताओं को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाते हुए देख सकते हैं। अब वीडियो में दिखाई गई इन तस्वीरों के बाद आप जान ही चुके होंगे कि 1900 के दौर में आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।